सौर पहुंचा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। हिंसा में मारे गए मृतकों के घर वालों से की मुलाकात, बतौर आर्थिक मदद 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का योगी सरकार पर अटैक, कहा हमारे 5 लोगों की हत्या कर दी गई, एक तरफा कार्रवाई कर रही सरकार। सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले संभल का सद्भाव खराब कर रही है योगी सरकार, मुझे संविधान पर भरोसा है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे का विवादित बयान, केरल को बताया मिनी पाकिस्तान। पुणे के कार्यक्रम में बोले केरल मिनी पाकिस्तान, इसलिए राहुल और प्रियंका वहां से जीत कर आते हैं। नीतीश राणे बोले राहुल और प्रियंका को आतंकवादी वोट देते हैं, आतंकी सोच वालों के मतदान, ये दोनों सांसद बने। नीतीश राणे के विवादित बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं। नीतीश राणे के बयान पर भड़के सपा नेता अबू आजमी, बोले नीतीश के खिलाफ कार्रवाई हो, उनका बयान बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर अमित मालवीय का अटैक, ट्वीट कर कहा देश शोक मना रहा है, राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दाव, पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की। हर महीने पुजारियों को मिलेगी 18,000 रुपए की सम्मान राशि। केजरीवाल बोले पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल बोले बीजेपी इस योजना को रोकने की कोशिश ना करे, योजना रोकने की कोशिश की तो उन्हें पाप लगेगा। आपकी महिला सम्मान योजना पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, केजरीवाल ने पहले लोगों को झूठ से मारा और अब धोखाधड़ी से मारा है। मतदाता सूची विवाद पर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया गया, बीजेपी के नेता झूठ फैला रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब के टीचर्स का प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारी टीचर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। टीचर्स ने भेदभाव का आरोप लगाया, कहा 7वां वेतन आयोग लागू कर हमारी सैलरी आधी की गई। दिल्ली के केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के इमाम का प्रदर्शन, कुछ दिन पहले भी केजरीवाल से मिलने के लिए आए थे इमाम, केजरीवाल ने जल्द मिलने का आश्वासन दिया था। प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज, छात्रों को उकसाने और हंगामा करवाने का आरोप। बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर बोले गांधी मैदान में प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को छोड़े के रहें। प्रशांत किशोर बोले छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। प्रशांत किशोर बोले नीतीश सरकार छात्रों की मांग माने, दोबारा परीक्षा हो, मांगे पूरी नहीं हुई तो 2 जनवरी से धरने पर बैठूंगा। प्रशांत किशोर बोले मैं गांधी मैदान से नहीं भागा था, छात्रों को छोड़कर पीछे नहीं हटा, अब आंदोलन और तेज होगा। प्रशांत किशोर ने कहा पुलिस ने छात्रों पर बर्बरता से लाठियां बरसाई, नारेबाजी करना कानून का उल्लंघन नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। बीपीएससी मुद्दे को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से की मुलाकात, राज्यपाल से मामले में उचित जांच की मांग की। प्रशांत किशोर पर सांसद पप्पू यादव का आरोप, बोले प्रशांत किशोर ने छात्रों को धमकाया, उन्होंने छात्रों को औकात की धौंस दिखाई। पप्पू यादव बोले छात्रों को पुलिस पीट रही थी और प्रशांत किशोर पीठ दिखाकर भाग गए। बीपीएससी छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, बोली युवाओं पर अत्याचार करने का प्रतीक बनी बिहार सरकार। पटना में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केजरीवाल का ट्वीट, बोले बीजेपी सरकार लाठियों के दम पर विरोध की आवाज दबाना चाहती है, छात्रों पर लाठियां चलवाना लोकतंत्र पर सीधा हमला। केजरीवाल बोले छात्र देश का भविष्य, उनकी आवाज को दबाने के बजाय सुनना चाहिए, युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश कभी माफ नहीं। पंजाब में बंद का दिखा असर, किसानों ने सड़क किया जाम, रेलवे ट्रैक पर भी बैठे किसान। पंजाब में बंद के कारण 221 ट्रेनें प्रभावित, 157 ट्रेन रद्द की गई, 14 ट्रेन रिशेड्यूल और 50 ट्रेनों का समय बदला गया। बंद के चलते रोडवेज की बसों पर भी असर पड़ा, कुछ व्यापारी संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया। अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा। कन्नौज में प्रशासन ने भूमाफियाओं से मुक्त कराई जमीन, गांव के ही पट्टा धारक की जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा। भुवनेश्वर में आम जनता से मिले सीएम मोहन चरण मांझी, मुलाकात के दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। नए साल के जश्न को लेकर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जारी किया फतवा, कहा जो भी नए साल का जश्न मनाएगा वो गैर इस्लामिक। मौलाना शाहबुद्दीन बोले गैर मजहब का त्योहार मनाना मुसलमानों के सख्त खिलाफ, नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी काम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, आसमान में छाया घना कोहरा। प्रयागराज में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। यूपी के आगरा में कड़ाके की ठंड, शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा, सुबह सुबह धुंध में छिपा ताजमहल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में ढका पूरा शहर, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत।
श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड -0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी। सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी में भी सीमा पर गश्त की। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद तापमान में लगातार गिरावट। इलाके में ठंड बढ़ी। पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। डोडा के गंडौल भलेसा में हुई बर्फबारी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। सड़क और घरों की छतों पर जमी बर्फ की सफेद चादर।